Welcome again to my YouTube channel Python Classroom Diary. In the series of data visualization, we are going to learn today box plot. This is part 6. So we'll learn what is the concept of box plot, how to make box plot, how to find interquartile range, and what is the concept of outliers. So this is a diagram of box plot. कैसा दिखता है box plot यहाँ आप देख सकते हैं. Box plot is a visual representation of statistical data based on the minimum, first quartile, median, third quartile and maximum value. And box plot is also used to detect the outlier in data set. तो हम एक एक करके ये टर्म्स यूज हुई हैं यहाँ पर मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम और आउटलियर, ये डिफरेंट टर्म्स हैं. इन सभी टर्म्स को हम प्रीवियसली एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं क्वार्टाइल में. इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको आप ज़रूर देख लीजिए. उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिए, जिससे ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. Box plot summarizes a sample data using 25th, 50th and 75th percentiles. These percentiles are also known as lower quartile, median and upper quartile. That means percentile के फॉर्म में हम लोअर क्वार्टाइल को 25th परसेंटाइल बोलेंगे, मीडियन को 50th परसेंटाइल बोलेंगे और अपर क्वार्टाइल को 75th परसेंटाइल. तो लोअर क्वार्टाइल को हम डेनोट करते हैं Q1 से, मीडियन इज Q2 एंड अपर क्वार्टाइल इज Q3. ठीक. तो जैसा हम बात कर रहे थे कि बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए 5 वैल्यूज की जरूरत होती है हमें, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड Q1, Q2 एंड Q3. ठीक. इंटरक्वार्टाइल रेंज. इंटरक्वार्टाइल रेंज मींस दो क्वार्टाइल्स के बीच का डिफरेंस. ये दोनों क्वार्टाइल कौन से हैं? Q3 एंड Q1. तो IQR निकालने के लिए हम क्वार्टाइल 3 निकालेंगे, क्वार्टाइल 1 निकालेंगे और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इंटर क्वार्टाइल रेंज. ठीक. फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू. तो जो हमारे पास 5 वैल्यूज थी जिनसे मिलके बॉक्स प्लॉट बन रहा है, उसमें जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आप देखते हैं. यहाँ पर लोअर बाउंड मतलब मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें Q1 की वैल्यू होनी चाहिए और IQR होना चाहिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा. इस फॉर्मूले से हम इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे और इसे यहाँ पर पुट कर देंगे, जो भी हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज आएगी. तो Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी मिनिमम वैल्यू या फिर लोअर बाउंड. एंड Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा अपर बाउंड या फिर होगी मैक्सिमम वैल्यू. ठीक. ना ये हमने एक बॉक्स प्लॉट शो किया है जिसमें आप यहां देख सकते हैं दिस इज Q1, दिस इज Q2 मतलब मीडियन है, ये Q3 है. यहां से आपको समझ में आ रहा होगा ये जो बॉक्स है ये बॉक्स शो करता है Q1 से Q3 की जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंगली ये बॉक्स बनता है. ठीक. और जो Q2 है वो इसका मिड पॉइंट होगा. दिस इज मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स जो लोअर बाउंड हमने फाइंड आउट किया था वो यहाँ पर पॉइंट आउट होगा और जो अपर बाउंड था वो यहाँ पर बनेगा. ठीक. नाउ कैसे बनेगा बॉक्स प्लॉट? इसके लिए हमारे पास फंक्शन है बॉक्स प्लॉट. इसके जो पैरामीटर से हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. X जो है वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज है जिसके ऊपर हमें बॉक्स प्लॉट बनाना है. तो यहाँ जो पैरामीटर है इसको एक एक डिस्कस करते हैं एक एक करके. नॉच. नॉच मीन्स क्या होता है? ये जो बीच में बॉक्स को हमने यहाँ से ये बीच में थोड़ा सा नैरो कर दिया है, प्रेस कर दिया है, इट इज कॉल्ड नॉच. ठीक. बाय डिफॉल्ट इस पैरामीटर की वैल्यू होती है फॉल्स, मतलब हम यदि नॉच को नहीं पास करते तो ये फॉल्स होता है और ये बॉक्स के फॉर्म में डिजाइन करता है. VERT फॉर वर्टिकल. यदि आप वर्टिकल इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये ट्रू रहेगा, अदरवाइज को हम फॉल्स कर देंगे. ठीक.
मीन लाइन मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो ड्रॉ किया, यहाँ जो एक लाइन दिख रही है इट इज मीन लाइन, यानी मीन लाइन शो हो रहा है। यदि हमने इसको शो नहीं किया तो ये जो मीन पॉइंट है ये दिखेगा। शो मीन्स फॉल्स है, यदि हमने ट्रू कर दिया तो ये वाला पॉइंट हमें दिखाई देगा शो मीन्स ट्रू करने पर। और यदि हम मीन लाइन को ट्रू करते हैं तो इससे ये हमें लाइन शो होगी। ठीक, देन शो बॉक्स ट्रू रहता है बाय डिफॉल्ट। यदि आपने शो बॉक्स को फॉल्स कर दिया तो जो हमारा बॉक्स प्लॉट में ऐसा बॉक्स दिखाई दे रहा था वो बॉक्स ना दिखाई देके आपको सिंपल सी लाइंस दिखाई देंगी केवल। ठीक, ये बॉक्स के फॉर्म में दिखाई नहीं देगा। नाउ विस इज फॉर विस्कर। विस्कर की वैल्यू है 1.5। विस्कर क्या होता है ये आप फिगर में देख सकते हैं। हमने यहाँ पर एक लॉयन का फेस दिखाया है जिसके विस्कर्स हैं, ये जो मूछें हैं इसकी विस्कर्स कहलाती हैं। तो ये जो बॉक्स प्लॉट है यहाँ पर इस थोड़ा सा लुक इसका इसी तरीके से आता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है विस्कर। ये बॉक्स प्लॉट का विस्कर है। ठीक, तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है इट इज 1.5। आप इसको चेंज कर सकते हैं। नाउ पैच आर्टिस्ट। पैच आर्टिस्ट की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। यदि ये फॉल्स होगी तो जो बॉक्स है वो सिंपल सा 2D फॉर्मेट में दिखाई देगा, लाइंस में दिखाई देगा, इसमें कोई कलर्स नहीं होंगे। और यदि आपको कलर्स करना है देन यू हैव टू मेक इट ट्रू। पैच आर्टिस्ट को हमें ट्रू करना होगा। ठीक, तो यहाँ मैंने यहाँ शो किया हुआ है दो पहाड़ों के बीच में क्या है, यहाँ पर ये नॉच बना हुआ है। दिस इज विस्कर। मेकिंग बॉक्स प्लॉट यूजिंग सीरीज। पांडास का टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट मीन सीरीज डेटा फ्रेम दोनों आएंगे। और सीरीज का यूज करके भी हम बॉक्स प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं एंड डेटा फ्रेम के लिए भी हम बॉक्स प्लॉट का यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक सीरीज ली हुई है, सिंपल सी लिस्ट है। लिस्ट को हमने सीरीज फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट करा दिया। यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम प्रीवियस वीडियोस में सीरीज और पांडास मैटप्लॉटलिब हमें डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट सीरीज फंक्शन का बता रही हूँ कि हमने इस लिस्ट को पास किया सीरीज फंक्शन में, कन्वर्ट होकर एस में सीरीज स्टोर होगी। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम, सीरीज को बॉक्स प्लॉट में हमने पास कर दिया। तो सीरीज में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली मिनिमम, मैक्सिमम, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 ये फाइंड आउट करेगा और ऑटोमेटिकली एक बॉक्स प्लॉट ड्रॉ कर देगा। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है मिनिमम वैल्यू कहाँ है, इस पॉइंट पर है। मैक्सिमम यानी अपर बाउंड यहाँ है, Q1, Q2 और Q3। ये है Q1, ये है Q2 और ये है Q3। इसने फाइंड आउट किया है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ शो कर दिया। यहाँ हमने लिया है डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम में आप देख सकते हैं कि डेटा फ्रेम में हम यहाँ पर स्टूडेंट 1 का 2 डेटा लिया है, स्टूडेंट 2 के लिए 2 डेटा। ये डेटा क्यों शो कर रहा है, प्री बोर्ड्स के मार्क्स। फर्स्ट प्री बोर्ड में स्टूडेंट 1 के 65 थे, सेकेंड प्री बोर्ड में 56 थे। स्टूडेंट 2 के 50 एंड 65 थे, स्टूडेंट 3 के 45, 47 थे, स्टूडेंट 4 के 66 एंड 60 थे। इस पूरी डिक्शनरी को हमने डेटा फ्रेम में फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने दे दिया, पास कर दिया। तो अब ये डेटा फ्रेम बन के डी में स्टोर हो, यानी डी इज अ डेटा फ्रेम। डेटा 1 क्या था, डिक्शनरी था, डी डेटा फ्रेम है। इस डेटा फ्रेम को हमने बॉक्स प्लॉट फंक्शन में पास कर दिया। अब डी यहां हमने पास किया बॉक्स प्लॉट फंक्शन में, तो क्या होगा, इस डी में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली बॉक्स प्लॉट बन जाएगा। साथ ही हमने एक्स लेबल भी स्पेसिफाई कर दिया है और लेबल का कलर रेड लिखा है, वाई लेबल स्पेसिफाई किया जिसका कलर रेड रखा है और शो कर दिया। अब देखिए कैसे बनता है। यहाँ क्या हो रहा है, 2 बॉक्स प्लॉट बन रहे हैं। क्लियर, 2 बॉक्स प्लॉट ये किस तरीके से बन रहे हैं, ये जो पहला वाला बॉक्स प्लॉट है इसमें ये फर्स्ट प्री बोर्ड्स के मार्क्स ले रहा है, और सेकंड वाला जो बॉक्स प्लॉट है इसमें सेकंड प्री बोर्ड के मार्क्स ले रहा है। इसका डेटा देखिए किस तरीके से लिया। पहले बॉक्स प्लॉट के लिए डेटा सेट इसने तैयार किया, वो 65, 50, 45 एंड 66 फोर्थ स्टूडेंट का। इस तरीके से डेटा सेट 2 कैसे बनाया, इसने सेकंड वाली सीरीज ले ली, 56, 65, 47 एंड 60। तो इसके अकॉर्डिंगली इसने बॉक्स प्लॉट ड्रॉ कर दिया है। यूज ऑफ शो मीन्स। अब हम पैरामीटर्स पे आ जाते हैं। यदि हमने शो मीन्स को ट्रू लिखा है
तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ग्रीन कलर का ट्रायंगल, ये शो मीन्स ट्रू करने की वजह से दिख रहा है, यानी यहाँ पर मीन शो हो रहा है। अदरवाइज क्या हो रहा था, ये ग्रीन सिंबल नहीं आ रहा था, केवल एक लाइन ड्रॉ होती है। शो मीन्स ट्रू करने पर ये ट्रायंगल के फॉर्म में डेटा पॉइंट शो कर रहा है कि यहाँ पर ये मीन है। यहाँ पर हमने सेम बॉक्स प्लॉट को ड्रॉ किया है, लेकिन साथ में तीनों क्वांटाइल्स को भी शो कर दिया। जो क्वार्टाइल निकाला हमने Q1, Q2, Q3 क्वांटाइल फंक्शंस की हेल्प से, उसको भी हमने शो कर दिया। क्वांटाइल फंक्शन का यूज भी हमने प्रीवियसली सीख चुके हैं वीडियो में, जिसका हम लिंक देने वाले हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो क्वांटाइल 0.5, 0.50 एंड 0.75 इन तीनों वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर लिया है, और शो मीन्स ट्रू रखा है, मीन लाइन ट्रू रखा है। मीन को शो करना है और लाइन के फॉर्म में शो करना है। तो देखिए क्वांटाइल क्या आया इसका आउटपुट, क्वांटाइल 1 आया 48, क्वांटाइल 2 आया 55 एंड क्वांटाइल 3 आया 61.5। इसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू बनेगी। तो आप देख सकते हैं 3 की वैल्यू 61.5, ये 60 से ऊपर कहीं 61.5 पर ये प्लॉट हुआ है। Q2 मीन है, मीन मतलब 60 और 50 के बीच में कहीं 55 पर ये मीन बना है, और Q3 है 61.5, 48, 55, 61.5। ठीक, मीन लाइन ट्रू करने की वजह से ये जो मीन है वो लाइन के फॉर्म में ड्रॉ हुआ है, ट्रायंगल नहीं आया। नाउ यूज ऑफ पैच आर्टिस्ट एंड नॉच। पैच आर्टिस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हम पैच आर्टिस्ट नहीं स्पेसिफाई करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स मान के चलता है, और फॉल्स का मतलब है कि जो बॉक्स प्लॉट ड्रॉ होगा वो लाइन 2D फॉर्मेट में होगा, और यदि हम इसको ट्रू करते हैं तो इसमें हम कलर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं। और नॉच भी आपको समझाया था कि बॉक्स एक जगह से जो मीन वाला पॉइंट है वहां से नैरो शेप में हो जाता है। तो देखिए इसको हमने क्या किया, सेम सीरीज ली है। बॉक्स प्लॉट फंक्शन में शो मीन्स इक्वल टू ट्रू, मीन शो किया है, नॉच भी ट्रू कर दिया, पैच आर्टिस्ट भी ट्रू कर दिया। मगर इसके आगे कंटिन्यूशन में हमने एक लाइन और लिखी है, एक प्रॉपर्टी और यूज की है, बॉक्स प्रॉप्स। इसमें जो पैरामीटर है वो डिक्शनरी फॉर्म में पास किया, और डिक्शनरी में हम क्या बता रहे हैं कि फेस कलर रेड दो और कलर ब्लैक दो। फेस कलर मीन्स जो फिल कर रहे हैं हम बॉक्स को वो रेड कलर से फिल करना है, और उसका जो बॉर्डर है वी वांट इट इन ब्लैक कलर। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं कलर्स को, देखें कैसे बनता है। तो देखिए शो मीन्स ट्रू किया था तो मीन शो हो रहा है, पैच आर्टिस्ट को हमने ट्रू रखा और फेस कलर रेड तो ये फिल हो गया रेड से, और कलर ब्लैक जो है बॉर्डर कलर इसका ब्लैक आ गया। यूज ऑफ मीन लाइन, हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी मीन लाइन का यूज किया था, तो यहां देखते हैं कैसे होता है। सेम है, मीन लाइन यहां पर ग्रीन कलर की शो हो रही है। नाउ आउटलियर। आउटलियर क्या है? In statistics, an outlier is an observation point that is distant from other observations. अभी जैसे हमने प्री बोर्ड के मार्क्स देखे थे, उन मार्क्स में यदि कोई एक मार्क्स बहुत ही डिफरेंट आ जाए, मान लीजिए आपकी वो 2 डिजिट के मार्क्स आ रहे थे, गलती से 60 की जगह 600 हो जाए, तो वो पॉइंट ऑब्वियसली कहीं दूर जाके अलग पोजीशन में मार्क होगा। तो इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं उसको कहते हैं हम आउटलियर। Any data point lying outside this range is considered as outlier. ठीक, तो आउटलियर में भी प्लॉटेड एज इंडिविजुअल पॉइंट्स, क्योंकि वो अलग से कहीं फ्रेम होगा, प्लॉट होगा, तो उसका मार्क भी अलग कहीं होगा। Outliers are data points that don't belong to a certain population. It is an abnormal observation that lies far away from other values. तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, तो देखते हैं इस एग्जाम्पल में। ये जो सीरीज ली है हमने वही सीरीज ली है जो प्रीवियस एग्जाम्पल में भी ली थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज किया हमने। यहाँ पर डबल डिजिट की जगह पर सिंगल डिजिट डेटा ले लिया। और यदि हम इस तरह का डेटा लेते हैं और बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो किस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं कि 7 जो है वो अलग जाके इस जगह पे पॉइंट किया है, ये जो है वो आउटलियर है। ठीक, जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है, इन दोनों के बीच में आपके क्वार्टाइल रेंज भी आ गए, लेकिन जो 7 है वो इन पूरी वैल्यूज के बीच में कहीं भी प्लॉट नहीं हो पा रहा। ठीक, तो या हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ये जो मिनिमम वैल्यू है, मीन्स जो लोअर बाउंड हमने फाइंड आउट किया था, लोअर बाउंड इससे आएगा और अपर बाउंड ये है, इसके बाहर कोई भी वैल्यू आएगी
ये लोअर बाउंड से नीचे है 7, तो लोअर बाउंड से जो बाहर आएगी वैल्यू उसे हम आउटलियर पॉइंट कहते हैं। ठीक, नाउ एक और एग्जाम्पल लिया है, यहां पर आप देख सकते हैं 60 की जगह बाय मिस्टेक 160 हो गया। ठीक, और ये वही 7 लिया हुआ है। यदि हम इसे ड्रॉ करते हैं तो क्या हो रहा है, 2 आउटलियर पॉइंट हो रहे हैं। क्लियर, क्योंकि 160 है तो 160 तक के डेटा के हिसाब से जो बॉक्स प्लॉट हुआ है वो थोड़ा छोटा दिख रहा है। क्लियर, तो यहां पर जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं 160 और 7, ये दोनों ही आउटलियर में गए, क्योंकि जब इसकी हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकालते हैं तो वो यहां से यहां तक आएगा, और जो भी अपर बाउंड से ज्यादा होगा और लोअर बाउंड से कम होगा वो आउटलियर पॉइंट होगा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।